आज हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज। प्रिंसेस कट ब्लाउज जो बैक नेक है ये उसका पूरा मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ देखेंगे। ब्लाउज की लेंथ है 13.5। 13.5 में हम +1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 14.5। अब हम 14.5 पे मार्क कर लेंगे। आपके ब्लाउज की जो भी लेंथ रहेगी आप उसमें 1 प्लस ऐड कर दीजिएगा। अब हम ब्लाउज का शोल्डर देखेंगे तो ब्लाउज के शोल्डर है 14। इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 इंच पे। अब हम इसे इंची टेप से भी देख सकते हैं। जैसे आपके शोल्डर 14 है तो आप इंची टेप को फोल्ड कर लीजिए तो आपको इंची टेप का सेंटर 7 इंच पे मिल जाएगा। अब हम इसे मार्क कर लेंगे। अब हम ब्लाउज का आर्म होल देखेंगे तो ब्लाउज का आर्म होल कितना है। तो ब्लाउज का आर्म होल है 14 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक तरीके से निकालेंगे। जैसे मैंने अपनी शोल्डर 7 इंच लिए थे तो अब मैं आर्म होल लेते समय इसमें 0.5 इंच बढ़ा दूंगी तो ये हो जाएगा मेरा 7.5 पे। आपने अपना जितना भी शोल्डर लिया हो उसमें आपको 0.5 इंच बढ़ा लेना है। ये हम पैकनेक ब्लाउज बना रहे हैं तो ऐसा करने से जो हमारे शोल्डर पे आर्मोल की फिटिंग है वो परफेक्ट बैठेगी। तो आपको भी ऐसा ही करना है। आपने जितने भी शोल्डर लिए हैं उसमें 0.5 आपको बढ़ा देना है। इससे जो आपकी फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी पैकनेक ब्लाउज में। हम देखेंगे कि हमारा चेस्ट कितना है। तो हमारा चेस्ट है 32। 32 है तो हम इसे डिवाइड 4 करेंगे। हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 इंच। आपका जितना भी चेस्ट रहेगा आप उसे 4 से डिवाइड कर लेना। उसके बाद हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे यहाँ पे और 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे अगर आपको 2 इंच मार्जिन भी रखना हो तो आप रख सकते हैं। दोनों साइड पे हम 8 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। फिर इसे हम मिला लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें अपना आर्म होल कितना डाउन करना है। आर्म होल जैसा नॉर्मल ब्लाउजों में डाउन होता है वैसे इसमें डाउन नहीं होगा। हम पैकनेक ब्लाउज बना रहे हैं, इसमें हमने शोल्डर भी ज्यादा लिया है और आर्म होल भी ज्यादा लिए है। तो जो आर्म होल हम डाउन करेंगे वो कम से कम 1 इंच पे हमें डाउन करना पड़ेगा। नॉर्मल ब्लाउजों में इतना डाउन नहीं होता है पर जब पैकनेक ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमें 1 इंच डाउन करना पड़ता है। तो हम यहाँ से 1 इंच पे आर्म होल को डाउन कर लेंगे। ये जो हमने आर्म होल डाउन किया है अब हमें ये डाउन वाले हिस्से से यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे बैक पार्ट के लिए और 1 इंच पे मार्किंग करेंगे हम फ्रंट पार्ट के लिए। ये बस मैं करके बता रही हूँ आपको समझाने के लिए। और इन दोनों के जो बीच का जो गैप है वो 0.3 आना चाहिए। एक 1.5 इंच पे मार्किंग होगी और 1 इंच में मार्किंग होगी। अगर आप आर्म होल का निशान इस तरह से लगाते हैं तो जो आपके आर्म होल में रिंकल्स आते हैं वो नहीं आएंगे और जो आपकी बैक साइड के आर्म होल की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो आप इस तरह से ब्लाउज का शेप देना और इस तरह से मेजरमेंट करके आप निशान लगाएंगे तो उससे आपका आर्म होल परफेक्ट बैठेगा। अब ये शेप देते टाइम भी हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम शेप इस तरह से ना दें। अगर हम इस तरह से शेप देंगे तो जब हम स्लीव अटैच करेंगे तो उसकी फिटिंग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आएगी। तो अब हमें इसे भी थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। तो हम इसे यहाँ से थोड़ा-सा डाउन कर देंगे। ये क्या है, डाउन कर देने से जो हमारे पीछे की फिटिंग है उसमें सल नहीं आएँगे। अब जब हम स्लीव अटैच करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हम देखेंगे कि हमें अपना शोल्डर को कितना डाउन करना है। हाई नेक ब्लाउज में जो शोल्डर है वो आर्म होल की तरफ डाउन होते हैं। तो ये जो हम डाउन करेंगे ये हमारे चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग डाउन करेंगे कि हमारे चेस्ट का साइज़ कितना है। तो हमारा चेस्ट साइज़ 32 है। तो 32 से लेके 34 तक चेस्ट साइज़ ब्लाउज में आप जो शोल्डर है वो 1 इंच तक डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे-जैसे चेस्ट साइज़ बढ़ता जाता है उस हिसाब से हमें शोल्डर को डाउन करना पड़ता है। पर अभी 32 है तो हम इसे 1 इंच डाउन कर देंगे। अब हम एक और मार्किंग करेंगे यहाँ पे। ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं ये हिस्सा हमारा सिलाई में दब जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से अपना आर्म होल नाप के देखेंगे कि वो कितना आ रहा है। तो हमारा आर्म होल रेडी हो रहा है 7.5 इंच पे। ये जो शोल्डर है हमारा ये हमारा कटिंग में चला जाएगा और ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद जो ये बाकी है ये हमारे आर्म होल की फिटिंग होगी। शोल्डर हमेशा चौड़े होते हैं जब हम पैक नेक ब्लाउज बनाते हैं और जो हमारा नेक होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो अब हम नेक देखेंगे कि हमें बैक नेक ब्लाउज़ों में नेक कितना लेना चाहिए। तो हम चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा नेक जो लेंगे वो 2.25 पे लेंगे। तो 2.25 2.2 पे हम निशान लगा लेंगे। पीछे से ये ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता है तो हम इसकी गहराई बस 1 इंच पे लेंगे। 1 इंच से आपको ज़्यादा नहीं लेनी है। 1 इंच पे ही हम इसकी मार्किंग करेंगे और इसको हम पीछे से शेप दे देंगे और शेप जो आपको देना है वो बिल्कुल हल्का-सा देना है कर्व शेप में, ताकि पीछे से जो इसकी फिटिंग है वो कॉलर नेक जैसी आएगी। तो पूरा पैक रहेगा और इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी।
हम मार्क करने के बाद हम इसे पूरा कट कर लेंगे। बैक पार्ट कट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा पूरा पैक ब्लाउज़ है, तो इसमें हम जो हुकाई की पट्टी है, वो हम बैक साइड में रखेंगे, तो ये बैक से हमारा पूरा ओपन रहेगा। अब बैक की फिटिंग देने के लिए हम पीछे टक्स के निशान लगाएँगे, जो कि हमारे होंगे 4 इंच पे। हर चेस्ट साइज़ के लिए आप 4 इंच पे ही पीछे जो बैक साइड की फिटिंग है, उसके लिए आप 4 इंच पे ही निशान लगाना और इसकी लंबाई हम 4.5 लेंगे। अब हम 4.5 पे मार्क कर लेंगे और जो हमारी साइड की सिलाई है वो 0.3 और 0.3 दोनों साइड से हम 0.3 पे मार्क करेंगे और इतना ही हम सिलाई में इसे दबाएँगे। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट साइड काटेंगे। फ्रंट साइड में हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज़ रखना है, तो उसके लिए हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम नीचे के साइड से 0.3 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम इसे मिला लेंगे। अब इसके ऊपर हम हमारा बैक पार्ट रखेंगे। इसे अच्छे से जमा लेंगे। बैक साइड की पूरी मार्किंग हम फ्रंट साइड पे कर लेंगे। अब जो हमारा ये आर्म होल वाला साइड है, यहाँ से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा क्योंकि हम प्रिंसेस कट कर रहे हैं, तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। प्रिंस कट की फिटिंग अच्छी आए उसके लिए हमें यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा सिलाई में दब जाता है। तो यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसे मिला लेंगे। अब हम आर्म होल की कटिंग देखेंगे फ्रंट पार्ट के लिए कि फ्रंट पार्ट में आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल को डाउन कर देंगे और जो हमने डाउन किया है हम वहीं से निशान लगाएँगे। तो जहाँ से हमने आर्म होल को डाउन किया था वहाँ से 1 इंच पे आपको मार्किंग कर लेनी है और इस मार्किंग को आर्म होल से मिला देना है। अब हम अपने नेक की कटिंग देखेंगे कि हमें नेक कैसे कट करना है। तो फ्रंट साइड का नेक कट करने के लिए आपको उसका नेक 4 इंच पे लेना पड़ेगा क्योंकि ये पैक नेक ब्लाउज़ है तो हम ज़्यादा डीप नेक नहीं लेंगे। हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे उसके बाद यहाँ से सवा 2 पे नेक के लिए मार्किंग करेंगे और इसका शेप दे देंगे। अब हम इसके शोल्डर देखेंगे कि इसके शोल्डर कितने आ रहे हैं, तो इसके शोल्डर आ रहे हैं 5 इंच पे। अब हम 5 इंच का हाफ कर लेंगे तो 5 का हाफ आएगा 2.5 इंच पे, आप इंच टेप से भी करके देख सकते हैं, तो हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। आपका जितना भी शोल्डर रहेगा आप उसका हाफ लेना है आपको यहाँ से आपका सेंटर पॉइंट निकालने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितना आ रहा है, 9.5 आ रहा है, तो हम 9.5 पे मार्किंग करेंगे। एपेक्स क्या होता है? एपेक्स हमारे चेस्ट का सेंटर पॉइंट होता है जो हमारा 9.5 आ रहा है। इसकी मार्किंग करने के लिए हमने जो शोल्डर का सेंटर लिया था हम वहाँ से इसकी मार्किंग करेंगे। तो हम 9.5 पे निशान लगा लेंगे। आपका जो भी आपने सेंटर पॉइंट निकाला हो उसकी आप मार्किंग करना उसमें 0.5 इंच आप एक्स्ट्रा ऐड कर देना। आपका जो भी एपेक्स पॉइंट रहता है उसमें आपको 0.5 इंच प्लस करना रहता है। मेरा 9.5 था तो मैंने इसमें 0.5 प्लस कर दिया तो ये 10 हो गया। उसके बाद हम एपेक्स टू एपेक्स देखेंगे। एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 इंच है। ये हमारे फ्रंट का सेंटर पॉइंट रहता है। इसका भी हम हाफ कर लेंगे। 7 का हाफ होगा 3.5। हम यहाँ 3.5 पे मार्किंग कर देंगे। यहाँ से हम 3.5 लेंगे। नीचे से भी हम इसे 3.5 पे मार्क कर देंगे। अब हम दोनों सेंटर पॉइंट को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग हमारी होगी 2 इंच पे। ये मार्किंग जो रहती है वो चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। 32 से लेके 34 तक के ब्लाउज़ों में आप इसको 2 इंच पे रख सकते हैं और अगर चेस्ट साइज़ आपका ज़्यादा बड़ा रहता है तो फिर ये मार्किंग जो रहती है ये भी बढ़ जाती है। तो ये अभी हमारी 2 इंच पे हुई है। अब हम इस मार्किंग का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इसका सेंटर पॉइंट आएगा हमारा 2.5 इंच पे। अब सेंटर पॉइंट का भी हम एक सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला है, अब इसे हम शेप में देंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को हमें शेप देना पड़ता है। इससे जो फिटिंग की सिलाई रहती है वो परफेक्ट आती है। तो आपको कुछ इस तरह से इसका शेप देना है। हल्का-सा इसको ऊपर करते हुए नीचे लेके जाना है।
उसके बाद ऊपर से भी हम इसे प्रिंस कट में शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको पूरे शेप की कटिंग कर लेनी है। अब हमने ये जो पॉइंट 3 एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ से हम पॉइंट 3 पर एक मार्किंग करेंगे और इसको हम प्रिंस कट के निशान से मिला देंगे। इसको हम थोड़ा-सा डाउन कर देंगे। सेम ऐसा ही हम बैक साइड पे भी करेंगे। बैक साइड पे हम पॉइंट 3 नहीं, पूरे 1 इंच से इसको डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच का निशान लगाएँगे ताकि जब हम ये सिलाई अटैच करेंगे तो यहाँ पे जो रिंकल्स हैं वो नहीं आएँगे। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आगे की साइड फ्रंट में जो सल आता है प्रिंस कट में वो नहीं आएगा। इस पूरे की अब हम कटिंग कर लेंगे। अब प्रिंसेस कट ब्लाउज़ काटेंगे तब हमें कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा। जब ऊपर की साइड से हम प्रिंस कट ब्लाउज़ में सिलाई लगाएँगे तो ये हल्का-सा दब जाएगा। तो इसकी फिटिंग परफेक्ट आए इसलिए हम पॉइंट पॉइंट 3 इंच से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब जो हमारा सेंटर पॉइंट है इस पे हम एक कट लगा लेंगे। ये हमने फ्रंट में भी कट लगा लिया है और यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो ये दोनों कट हैं वो बिल्कुल फिक्स आने चाहिए। इससे हमारी फिटिंग परफेक्ट आएगी। अब हम हमारे स्लीव की कटिंग देखेंगे। स्लीव की कटिंग करने के लिए मैंने डबल फ़ोल्ड कपड़ा लिया है, इसे फ़ोल्ड कर लिया है। तो हमारी स्लीव की जो लेंथ है वो 4 इंच की है। तो 4 इंच की स्लीव की कटिंग करने के लिए हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे तो 5 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। इसे मिला लेंगे और उसके बाद हम जो 2.5 इंच है, यहाँ से 2.5 इंच के लिए निशान लगाएँगे गहराई देने के लिए। अब इसकी हम जो गहराई देंगे इसका निशान हम अपने जो आर्म होल हमने कट किया था बैक साइड पे उसके अकॉर्डिंग लगाएँगे, जिससे जो हमारी स्लीव की फिटिंग है वो परफेक्ट आए। इतना हिस्सा हम सिलाई में दबाएँगे, इसके बाद से ही हम आर्म होल नापेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ से आपको नापना है, जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है वहाँ तक ही नापना है। तो यहाँ से हम नापेंगे, तो फिटिंग के निशान तक हमारा आर्म होल कितना आ रहा है, 7.5 आ रहा है। मतलब जो हमें आर्म होल की फिटिंग रखनी है वो हमारी 7.5 पे आनी चाहिए। तो 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। यहाँ से 7 इंच पे हमने निशान लगाया और 1.5 इंच का मार्जिन रखा। अब यहाँ से हम इसका शेप दे देंगे। जब हम ये शेप देंगे तो शेप देने के बाद हमारा ये 7.5 पे रेडी हो जाएगा। ये जो हमने 7 लिया है, 7 का हाफ कितना होता है? 3.5 होता है। तो ये जो अपना निशान है, यहाँ 3.5 पे आना चाहिए और यहीं से फिर आपको उसमें शेप देना है। ये हमने यहाँ से शेप दिया, अब यहाँ से हम नाप के देखेंगे कि 7.5 पे आता है या नहीं। तो ये जो हमारा है ये फिक्स 7.5 पे आ रहा है, मतलब हमारा आर्म और स्लीव की फिटिंग परफेक्ट आएगी। अब हम फ्रंट की गोलाई हमारी 11.5 है, तो हम 5.5 रखेंगे और इसमें भी 1.5 इंच का मार्जिन देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब जो फ्रंट साइड है उसमें आपको पॉइंट 3 की गहराई देनी पड़ती है। यहाँ से पॉइंट 3 पे हम मार्किंग करेंगे और इसमें हल्की-सी गहराई दे देंगे। ये हमारी फ्रंट साइड पे आएगी गहराई, जिससे हमारा जो फ्रंट साइड का आर्म होल है वो परफेक्ट आएगा। तो हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हमारे पूरे ब्लाउज़ को हम फैब्रिक पे काट लेंगे। यहाँ पे हमने
ब्लाउज़ का अस्तर टच कर लिया है। अब हम क्या नेक की फिनिशिंग देखेंगे कि इसमें नेक में किस तरह से आपको पट्टी लगानी है, ताकि जो बैक का साइड है उसकी फिटिंग परफेक्ट आए। तो यहाँ पे हम पाइपिंग नहीं लगाएँगे, यहाँ पे हम क्या लगाएँगे पट्टी लगाएँगे, तो पट्टी लगाने के लिए जो हमारा बैक साइड है उसे हम डबल फ़ोल्ड करके रख लेंगे। फिर एक कपड़ा लेंगे जो डबल फ़ोल्ड है, इसके ऊपर हमारा हम बैक साइड रखेंगे और बैक साइड की मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, जैसे हमारे बैक साइड का नेक कटा हुआ है, सेम वैसे ही हम इसकी मार्किंग कर लेंगे।